नासा के डार्ट मिशन के दौरान जिस एस्टेरॉइड से टक्कर हुई थी, अब वो एस्टेरॉइड यानी कि डायमॉर्फस एस्टेरॉइड बहुत तेजी से अपना रूप बदलता जा रहा है। और जो एस्टेरॉइड 525 फीट व्यास का था, अब वो हजारों किलोमीटर में फैल गया है। तो इसका ये रूप कैसा है और इस रूप की छवि को किसने कैद किया, ये तमाम जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको वो रूप दिखाऊंगा डायमॉर्फस एस्टेरॉइड का, जिसको देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि आखिरकार इस तरीके का रूप ये कैसे बदल सकता है। कोई एस्टेरॉइड पुच्छल तारा की तरह नजर कैसे आ सकता है, कोई एस्टेरॉइड धूमकेतु जैसा कैसे बन सकता है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और साथ ही मैं ये जानकारी दूंगा कि आखिरकार ये रूप डायमॉर्फस एस्टेरॉइड ने बदला कैसे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। नासा ने जिस एस्टेरॉइड डायमॉर्फस पर डार्ट मिशन का प्रयोग किया था, वो बहुत तेजी से अपना रूप बदल रहा है। इसका खुलासा सदर्न एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च टेलीस्कोप से मिली तस्वीरों से हुआ है। जैसा कि आपको पता ही है कि 27 सितंबर की सुबह में नासा के डार्ट मिशन के स्पेसक्राफ्ट ने बाइनरी सिस्टम में डिडीमॉस एस्टेरॉइड की परिक्रमा कर रहे डायमॉर्फस एस्टेरॉइड को टक्कर मारी थी। इस टक्कर के 2 दिन बाद सोर टेलीस्कोप ने जो तस्वीर ली है, उसमें यह डायमॉर्फस एक धूमकेतु में बदलता हुआ नजर आ रहा है। वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर का विश्लेषण करने के बाद बताया कि डार्ट की टक्कर के बाद डायमॉर्फस एस्टेरॉइड की पूंछ उगाई है और यह हजारों किलोमीटर लंबी है। आपको बता दें कि जिस वक्त यह टक्कर हुई थी, उस वक्त डायमॉर्फस के चारों तरफ धूल के बादल बन गए थे, मगर अब सोलर रेडिएशन के कारण डायमॉर्फस से निकला मलबा उसकी पूंछ बन गया है। दरअसल सोलर रेडिएशन के दबाव ने मलबे को एस्टेरॉइड से दूर धकेल दिया और वो हजारों किलोमीटर दूर तक फैलता चला गया। ये लगभग वैसी ही घटना है जिसके कारण धूमकेतु की पूंछ बनती है, क्योंकि वो भी सौरमंडल में घूमते वक्त सोलर रेडिएशन के प्रभाव में आते हैं। वैज्ञानिकों ने सोलर टेलीस्कोप से मिली तस्वीरों से डायमॉर्फस एस्टेरॉइड की बनी पूंछ की लंबाई का भी अंदाजा लगाया है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए पृथ्वी से डायमॉर्फस एस्टेरॉइड की दूरी को आधार बनाया है और अब वैज्ञानिकों का मानना है कि डायमॉर्फस एस्टेरॉइड की पूंछ की लंबाई 10,000 किलोमीटर है। जी हां, 10,000 किलोमीटर। आपको बता दें कि डायमॉर्फस एस्टेरॉइड के खुद का व्यास केवल 525 फीट है और जो ये नई पूंछ बनी है, वो एस्टेरॉइड के केंद्र से दाहिनी ओर बनी है। ऐसा नहीं है कि सोर टेलीस्कोप का मिशन अब खत्म हो गया है, बल्कि ये डार्ट के प्रभाव के परिणामों के डेटा को जमा करके उसका विश्लेषण जारी रखेगा। इससे वैज्ञानिकों को यह पता चलेगा कि डार्ट मिशन कितना सफल रहा और क्या यह प्रयोग आने वाले दिनों में पृथ्वी को एस्टेरॉइड की टक्कर से बचा सकेगा। आपको बता दें कि सोर टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट ऑब्जर्वेटरी नेटवर्क का एक प्रमुख सदस्य है, जो नई खगोलीय घटनाओं के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए समर्पित है। इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले हफ्तों और महीनों में डायमॉर्फस एस्टेरॉइड की इजेक्टा की निगरानी के लिए हम सोर टेलीस्कोप का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। सोर और एयोन के संयोजन हमें इस तरह की उभरती घटनाओं के कुशल अनुवर्ती के लिए आवश्यक है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से डायमॉर्फस एस्टेरॉइड ने टक्कर के बाद अपना रूप बदल लिया है और वो अब धूमकेतु की तरह चमकीला और लंबी पूंछों वाला नजर आ रहा है। लेकिन इस टक्कर के परिणाम से जो डाटा मिले हैं, उसका विश्लेषण होना अभी बाकी है और नासा ने जो ऐलान किया है, जो उम्मीद जताई है, उसके मुताबिक अगले 1-2 हफ्ते में इस डाटा का पूरी तरीके से विश्लेषण कर लिया जाएगा, जिससे यह पता चल जाएगा कि ये जो टक्कर हुई थी उसका क्या परिणाम हुआ,
इससे यह पता चल जाएगा कि इस टक्कर से क्या एस्टेरॉयड की दिशा और गति में कोई बदलाव आया है। हालांकि अभी से 3-4 साल के बाद एक बार फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपने कुछ विमानों को हेरा मिशन के तहत वहां पर भेजेगा और उसका आकलन करेगा और उसी से एग्जैक्ट फिगर निकल करके सामने आ पाएगी कि वाकई डार्ट मिशन की टक्कर जो है वो कितनी कारगर रही और क्या इससे जो अपेक्षित परिणाम वैज्ञानिक चाह रहे थे वो मिल पाया या नहीं। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।